दोस्तों नमस्कार। मैं हिम्मत सेठ एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ एक नए विषय को लेकर। दोस्तों आज हम बात करेंगे मणिपुर। हम महावीर समता संदेश यूट्यूब से बोल रहे हैं और आपका बहुत बहुत स्वागत है इस यूट्यूब पर। मणिपुर में फिर विस्फोट हो गया। 3 घंटे में 2 विस्फोट हुए। मणिपुर 2023 के बाद लगातार जल रहा है। हिंसा वहाँ पर जारी है और केंद्र सरकार ने लगभग मणिपुर की तरफ से आंख मूंद रखी है। वो देखना ही नहीं चाहती मणिपुर को। वो अपना एजेंडा चला रही है, चलाती रहेगी। मणिपुर जल रहा है। हिंसा की 2 वारदातें हो गई है और रह रह कर वहाँ पर हिंसा हो रही है। केंद्र सरकार के इशारे पर डबल इंजन की सरकार ने कोतवाली में पड़े हथियार और गोला बारूद को दंगाइयों में बांट दिया था। ये पहले की बात है, आज की नहीं है। 3 साल पहले की बात है। 2023 में जब दंगा शुरू हुए थे तब ये ऐसा हुआ था। अब सरकार जो है सरकार, पुलिस और सेना उन हथियारों को फिर से बरामद कर रही है। दोस्तों पूरी बात करें उसके पहले मैं ये अपील करना चाहता हूं कि अगर आपने अभी तक भी हमारे YouTube चैनल महावीर समता संदेश को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें और वीडियो अच्छे लग रहे हो तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें और लोगों को भी भेजें। और कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट लिखें, सुझाव दें। आपके कमेंट और सुझाव हमें और बेहतर करने की ओर अग्रसर करेंगे। हथियार गोला बारूद मैथई दंगाइयों में बांट दिए थे। आरोप लगाया दंगाई थाने लूट कर ले गए। पुलिस नपुंसक देखती रही, थाने लूटते रहे। क्या है सच्चाई? पिछले कुछ समय से राष्ट्रपति शासन लगा है, यानी लॉ एंड ऑर्डर केंद्र सरकार के गृह विभाग के पास। ये ऐसा ही है जैसा दही की रखवाली बिल्ली को दे दी हो। हमारा मानना है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मणिपुर की हिंसा की जड़ में हैं। सारा षड्यंत्र उन्हीं द्वारा रचा गया है। कुकी और मैथाई को आपस में लड़वाने का षड्यंत्र मणिपुर में षड्यंत्र है। मणिपुर में आज़ादी के बाद से ही लगातार वहाँ झगड़े होते रहे, हिंसा फैलती रही, लेकिन वो कुछ और कारण थे। कभी पूर्ण राज्य के दर्जे के लिए, कभी केंद्र शासित प्रदेश से केंद्र के लिए, और इस तरह से वहाँ पर कभी स्वतंत्रता के लिए अलग देश बनना चाहते थे मणिपुर। और थे आज़ादी के, जब आज़ाद किया तो मणिपुर को अंग्रेज़ों ने 2 दिन पहले आज़ाद कर दिया था और वहाँ पर चुनी हुई सरकार बन गई थी, एक संविधान बन गया था। लेकिन भारत के केंद्र सरकार ने उन्हें फिर से दबा करके अपने अंदर मिलाया। ये ऐतिहासिक सच्चाई है, मैं नहीं कह रहा। तो राजा को 4 दिन तक जो है वहाँ पर किसी से मिलने नहीं दिया गया। राजा को एक तरह से महल में नज़रबंद रखा गया और मिलिट्री ऑपरेशन हुआ। उसके बाद जाकर के मणिपुर भारत में मिला। खैर वो ऐतिहासिक बात है, पुरानी बात है। आज की बात यह है कि मणिपुर में अशांति और हिंसा फैलती रही, लेकिन कुछ समय में केंद्र सरकार एक्शन में आ जाती और मुख्यमंत्री या तो हटा दिए जाते या बदल देती और लोगों को विश्वास में लेकर फैसला करती। 23 मई 2023 को जो हिंसा भड़की, उसको एक अलग रूप दे दिया गया, उसे सांप्रदायिक रूप दे दिया। कोशिश की गई कि सारे स्थानीय विवाद व आरक्षण विवाद, जमीन के स्वामित्व के विवादों को सांप्रदायिक यानी हिंदू ईसाई विवाद का रूप दे दिया जाए। और ये करते 300 गिरजाघर गिरा दिए, जला दिए।
तोड़ डालें, और ये बिना केंद्र की गृह मंत्री के आश्वासन के नहीं हो सकता है। इसलिए हम कह रहे हैं कि इसके पीछे केंद्र के गृह मंत्री का षड्यंत्र काम कर रहा है। मणिपुर की अपनी सांस्कृतिक पहचान थी दोस्तों, लेकिन अब वो भयंकर दंगे और महिलाओं के साथ गैंगरेप, नेकेड परेड के नाम से पहचाना जाता है। आपको याद ही होगा कि पिछले 1.5 साल पहले वहाँ पर एक महिला को नेकेड करके और उसकी परेड कराई गई। 1.5 किलोमीटर उसको पैदल चलाया गया, उसके साथ पुरुष लोग चल रहे थे, और बहुत ही शर्मनाक घटना थी वो। उसका वीडियो सामने आया, प्राइवेट पार्ट्स पे हाथ लगा रहे थे उस समय भी जब वो उसकी परेड करा रहे थे। तो ये सारे वहाँ पर हुए। ड्रग सप्लाई का एंगल और जोड़ दिया गया इसमें। हो सकता हो वो सही, मैं नहीं कह रहा कि नहीं है, लेकिन इस समय इसको जोड़ना, जबकि गुजरात के मुंद्रा बंदरगाह में बार बार करोड़ों रुपए की ड्रग पकड़ी गई, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन मणिपुर ड्रग सप्लाई रैकेट से आ गया और हिंसा और महिला गैंगरेप से भी जुड़ गया, क्योंकि अमित शाह के पास गृह मंत्रालय है और मणिपुर सीधा उनके नियंत्रण में है। कश्मीर में पुलवामा होता है, पहलगाम होता है, पर गृह मंत्री पर कोई जिम्मेदारी नहीं है। वो ऐसे के ऐसे साफ बैठे हुए हैं कि जैसे कोई गृह मंत्री कोई दूसरा हो। अरे भाई, कश्मीर भी आपके सीधे अंडर में है, क्योंकि यूटी है वहाँ पर। लद्दाख भी यूटी है, सीधा अमित शाह के अंडर में आता है। वहाँ की लॉ एंड ऑर्डर, वहाँ की हिंसा सब उनके अंडर में है। फिर ये वहाँ आतंकवादी हमले हो जाते हैं, हमलावर गायब हो जाता है, और अमित शाह पे कोई आरोप नहीं है, कोई उनको बिल्कुल क्लीन चिट है। ये कैसे हो सकता है? ये कैसे संभव है? तो यही जो है सबसे बड़ा पॉइंट है। आखिर क्या वजह है गृह मंत्री की जिम्मेदारी तय नहीं होती? बंगाल में घुसपैठिए ढूंढ रहे हैं ज्ञानेश कुमार और अमित शाह। पश्चिमी बंगाल के मुख्यमंत्री पर आरोप, जो घुसपैठिए रोकने के लिए जिम्मेदार है। घुसपैठिए रोकने के लिए उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन उनके ऊपर आरोप है, और जिनके ऊपर जिम्मेदारी है, बीएसएफ जिनके अंडर में आती है, उनको क्लीन चिट है। तो ये कैसा न्याय है? इसके ऊपर सोचने की जरूरत है दोस्तों। बहुत समय से पुलिस, सेना और केंद्रीय गृह मंत्रालय मणिपुर में हिंसा रोकने और मुख्य धारा में लाने का प्रयास कर रहे हैं, ऐसा कहा जाता है। कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं वो एक अलग बात है, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि भाई वो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हिंसा नहीं रुक रही है, नहीं रुकेगी। क्यों? इसके दो कारण हैं। हिंसा नहीं रुक रही है, पहला, जो शांति की कोशिश कर रहे हैं वे ही हिंसा फैलाने के लिए जिम्मेदार हैं। जिन्होंने हिंसा फैलाई वही कोशिश कर रहे हैं, तो उन पर विश्वास कैसे करें? तो ये विश्वास का संकट है वहाँ पे। शांति और ये जो कोशिश कर रहे हैं वो लॉ एंड ऑर्डर को ठीक करने के प्रयत्नों से हिंसा को रोकने का और अहिंसा मतलब शांति लाने का प्रयास कर रहे हैं, वो संभव नहीं है। क्यों? कि हिंसा और अशांति रुक सकती है अगर मैथई, क्योंकि मतलब सही बात यह है कि मैथई और कुकीज़ के बीच में जो खाई बढ़ गई है, जो अविश्वास पैदा हो गया है, उसको भरने की ज़रूरत है। उसकी तरफ कोई काम नहीं हो रहा है। वो सांप्रदायिक विष जो फैलाया गया है उसको ख़त्म करने का कोई काम नहीं हो रहा है, इसलिए वहाँ अशांति है, हिंसा है, अहिंसा नहीं आ रही है, शांति नहीं आ रही है। तो अगर मैथई और कुकीज़ के संबंधों में सुधार लाया जाए, उनके बीच में जो खाई डाली गई है, खोदी गई है, उसको भरी जाए, उनको आपस में मिलाया जाए और उनमें आपस में संवाद प्रक्रिया शुरू की जाए, तो वहाँ शांति स्थापित होने की संभावना बढ़ जाती है। लेकिन ऐसा कोई नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है?
क्योंकि इससे शांति स्थापित हो जाएगी। जो अमित शाह का एजेंडा, तो अगर शांति स्थापित हो जाती है तो अमित शाह का एजेंडा फेल हो जाएगा। इसलिए शांति की कोशिश के नाम पर दिखावा हो रहा है। अगर शांति लानी है तो हमारा सुझाव है कि एक सुप्रीम कोर्ट के जज के, चाहे वो रिटायर्ड ही हो, सेवानिवृत्त हो या सिटिंग जज हो, उसके नेतृत्व में एक कमेटी बनाई जाए। वो मणिपुर जाकर के कैंप करे, ऐसा नहीं कि जाके खाली घूम के आ जाए, कैंप करे और वहाँ पर हर पक्ष से बात करे, हर पक्ष से मिलने की कोशिश करे, बात करे और आपस में इनके संवाद स्थापित करने की कोशिश करे। वो ही कर सकते हैं, कोई फौज और सेना नहीं कर सकती, कोई वर्दीधारी नहीं कर सकता है, कोई अमित शाह नहीं कर सकता है, कोई आरएसएस नहीं कर सकती है। ये काम और न राजनीतिज्ञ कर सकते हैं, क्योंकि इन सब की विश्वसनीयता खत्म है, वहाँ पर कोई इनको मानने को तैयार नहीं है। ये काम केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट के जज के अंडर में बनाई गई कमेटी ही कर सकती है। एक स्वतंत्र समिति बनाई जाए। ये समिति मैतेई और कुकीज दोनों पक्षों को सुने, उनकी पीड़ाएं दर्ज करे, उनके भय और आशंकाओं को समझे और उनके बीच संरचित संवाद की प्रक्रिया शुरू करें। न केवल कुकीज और मैथई, बल्कि दूसरे जो लोग हैं वहाँ पर, अल्पसंख्यक का मुस्लिम भी हैं 7-8%, उनसे भी बात करें, नागाओं से भी बात करें, सभी से बात करें और फिर कोई हल निकालने की कोशिश करें। यह कोई जांच आयोग नहीं होगा, बल्कि शांति आयोग होगा, जिसका लक्ष्य दोषी ढूंढना नहीं, टूटे हुए समाज को जोड़ना हो। क्योंकि राजनेताओं की विश्वसनीयता समाप्त हो गई है और प्रशासन की भूमिका सीमित है। जब सैद्धांतिक अधिकार सिर्फ नैतिक अधिकार और संस्थागत विश्वास ही शांति का रास्ता खोल सकते हैं, और आज वह सिर्फ न्यायपालिका के पास है। मणिपुर को अब सुरक्षा नहीं, संवेदनशीलता चाहिए, नियंत्रण नहीं, संवाद चाहिए, और सत्ता नहीं, सद्भाव चाहिए। तो दोस्तों, ये अगर ये कमेटी बनती है, जिसको मेरी समझ में गृह मंत्री नहीं बनाएंगे, लेकिन अगर ये बनती है और ये वहाँ जाकर के काम करती है, तो वहाँ पर शांति संभव है। और ये जो मैं कह रहा हूँ वो संघीय ढांचे के भीतर बिल्कुल सही है। और सबसे अहम, यह हिंसा के तर्क को खारिज करके शांति का तर्क सामने रखता है। तो ये दोस्तों मणिपुर की हिंसा के ऊपर एक चर्चा थी जो मैंने आपके सामने रखी, और मेरा अपना प्रस्ताव है कि सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस, चाहे वो सिटिंग जस्टिस हो या सेवानिवृत्त, उनके अंडर में एक कमेटी बनाई जाए और उसको मणिपुर जाए और वहाँ कैंप करे, कुछ दिन ठहरे, वहाँ लोगों से मिले, रात्रि के कार्यक्रमों में शामिल हो और इन सभी लोगों को आपस में संवाद के लिए तैयार करें, संवाद करवाए, और तो इस विश्वसनीयता और ये अविश्वसनीयता की जो खाई है वो घटेगी, कम होगी, और आपस में फिर से एकजुट होने की बात होगी और हिंसा समाप्त होगी। जय हिंद, जय भारत। यहीं पे इसको समाप्त करते हैं। एक बार फिर आपसे अपील करते हैं कि अगर आपने अभी तक भी हमारे यूट्यूब चैनल महावीर समता संदेश को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें, और अगर वीडियो अच्छे लग रहे हो तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें, और लोगों को भी फॉरवर्ड करें, भेजें अपने मित्रों, परिजनों और सोशल ग्रुप्स में डालें, और कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट लिखें, सुझाव दें। आपके कमेंट और सुझाव हमें और बेहतर करने की ओर अग्रसर करेंगे। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो।